बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जी इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि एक तो दो सेशन लास्ट जो से थे वो बहुत ही वॉलेटाइल रहे, बल्कि एक तो वॉलेटाइल रहा और एक ने तो टोटल क्रैश सिचुएशन थी। तो वो डिस्कस कर लेते हैं। अब फर्दर मंडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे, उसमें क्या हो सकता है, एक न्यूज़ भी आई है उसका क्या इम्पेक्ट होगा, प्लस एक शेयर आप सबके लिए, क्योंकि मार्केट में बहुत से लोग स्टक भी हैं, टेंशन भी है, पैनिक भी है। तो एक शेयर जो कि इस वक्त आपको फ्यूचर में शॉर्ट टर्म में भी इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट, एटलीस्ट 50 to 100% प्रॉफिट दे देगा। और अगर चीज़ें इन लाइन रहती हैं तो उसमें आगे फर्दर कितना प्रॉफिट हो सकता है वो भी डिस्कस कर लेंगे। प्लस वो तमाम शेयर्स हल्का सा उनका भी एनालिसिस कर लेंगे जो कि पिछले एक माह में हमने एंट्रीज़ ली, उनमें प्रॉफिट टेकिंग भी की, सिर्फ इसलिए कि बहुत से लोगों के पास अभी भी उसकी होल्डिंग होंगी। हो सकता है कुछ के पास फुल होल्डिंग हो, पार्शल तो डेफिनेटली होगी। तो उनको भी थोड़ा सा एक डिस्कस कर लेंगे ताकि इस वीक में क्या स्ट्रेटजी करनी है हमने, वो तमाम चीज़ें डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले मार्केट की तरफ आते हैं। थर्सडे को आप सबको पता है, मेरी थर्सडे की वीडियो भी थी, उसमें मैंने यही कहा था कि जो तकरीबन 2000 से ज़्यादा पॉइंट के साथ मार्केट ने क्लोजिंग दी और 2200 से भी ज़्यादा नेगेटिव गई थी। तो इतना मेजर डे पर उसमें आप देखें कि मेजर जो उनसे सेलर थे वो म्यूचुअल फंड थे। तो उसके बाद एक रूम बन जाता है कि नेक्स्ट डे में मार्केट थोड़ा सा एक बाउंस बैक ले। लेकिन हमारा यही प्लान था कि हमने उस डे को सिर्फ वॉच करना है और किसी किस्म की बाइंग नहीं करनी। तो फ्राइडे को आप देखें कि मार्केट ने तकरीबन मोर देन 800 के स्पैन में मूव किया, 500 के करीब नेगेटिव भी गई, फिर इवन पॉजिटिव भी हो गई, और एंड में फिर वो तकरीबन 300 400 नेगेटिव जाके एंड में बिल्कुल लास्ट मिनट्स में उसने रिकवरी दी और क्लोजिंग जोन सी है वो एवरेज उसकी ना होने के बराबर आप कह लें कि वो तकरीबन ब्रेक इवन पे एवरेज जो सी है वो उन्होंने करवा दी। तो टोटल मैनिपुलेटेड था डे जो सा था फ्राइडे का। और उसमें आप ये देखें, जिन लोगों ने अगर ट्रेड स्क्रीन को वॉच किया हो कि बहुत से शेयर्स एंड पे लोअर लॉक कर दिए और उसके बाद एंड के बिल्कुल लास्ट 2-3 मिनट्स में लोअर लॉक पे कुछ शेयर्स में बाइंग आई और उनके लॉक्स ओपन होने शुरू हुए। तो ऐसी सिचुएशन में जो बेहतरीन पॉलिसी होती है और स्ट्रेटजी होती है वो ये होता है कि थोड़ा सा वॉच कर लें। किसी भी लेवल पे आप देखें कि अगर मार्केट जब उस वक्त पॉजिटिव हुई, अगर आप पहले से बाइंग कर भी लें तो दोबारा चीज़ें लोअर लॉक हो गई थी। और आपको ये भी नहीं पता होता कि ये अगर मैं लोअर लॉक के पास बाय करूं तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या सिचुएशन होगी। तो बेटर टू वेट इन दैट सिचुएशन, यही हमारा प्लान था। और होपफुली इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में मैं इसका जो सा फर्दर क्या प्लान करना है और स्ट्रेटजी बनानी है वो चीज़ें मज़ीद क्लैरिटी के साथ और हमारे पास जो फ्री कैश होगा उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से हम यूटिलाइज़ कर सकेंगे। अब मंडे के लिए जी देखें, दो न्यूज़ आई हैं वीकेंड पे। एक तो जो सऊदीया की तरफ से 3 बिलियन ट्रांसफ़र होने थे एट लास्ट, वो हो गए, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। प्लस क्योंकि मार्केट ने अच्छा खासा डिप लिया और म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी सेलिंग की, उन्होंने तो दोनों दिन सेलिंग की। तो जैसे ही उनकी सेलिंग थोड़ी सी कूल डाउन होगी और फर्दर अगर वो बाइंग साइड पे आते हैं तो प्लस अदर सेक्टर जो से वो बाइंग साइड पे थे, तो एक अच्छा मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंडे को, खुदा न खासा कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आ गई तो। प्लस एक और न्यूज़ जो कि मिनी बजट के हवाले से एक अनसर्टनिटी थी कि वो कब अनाउंस होगा, किसी वक्त भी अनाउंस हो सकता है, तो उसका एक प्रेशर था। उसमें भी अभी ये पता चला कि 4-5 दिन चाहिए उन्हें मज़ीद। तो होपफुली हमें ये वीक मिल सकता है। और लगता यही है कि मॉनेटरी पॉलिसी और बजट, मिनी बजट की अनाउंसमेंट वो साथ साथ ही होगी। तो इस वीक में हम एक अच्छी रिकवरी देख सकते हैं। उसमें हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए स्पेसिफिकली मंडे वाले दिन कि जो हमने रीसेट एंट्रीज़ ली थी उसमें जो चीज़ हमारी ब्रेक इवन के पास थोड़े से पॉजिटिव साइड पे जाती है तो वहाँ पे हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है और अपने कैश को सिक्योर करना है। क्योंकि जब तक मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट नहीं आती और उससे पहले स्पेसिफिकली मार्केट क्या प्रेडिक्ट कर रही है, वो चीज़ें इस वक्त हमारे पास नहीं आती, तब तक बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि आपके पास फ्री कैश हो। लेवरेज पे बिल्कुल नहीं करना, वो तो किसी सूरत नहीं करना। और उसमें फिर अपॉर्चुनिटी और वो डेप और वो प्रेशर सिचुएशन फिर आ सकती है जिसमें हम फर्दर अपनी चीज़ों को बायबैक भी कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं।
तो अब क्विकली ज़रा उन शेयर्स को देख लेते हैं जो पिछले एक माह से जिनमें हमने एंट्रीज़ ली हैं, और मैं प्रॉफिट टेकिंग भी आल दो की है, बट हो सकता है बहुत से लोगों के पास इसकी कंप्लीट होल्डिंग अभी भी पड़ी हों और ना वो कर सकें प्रॉफिट टेकिंग। पार्शियल होल्डिंग्स तो डेफिनेटली होंगी। तो उन दोस्तों के लिए भी स्पेसिफ़िकली, ताकि वो कोई गलत डिसीजन ना ले सकें। अब अगर वो थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं तो क्या स्ट्रेटजी जो सी है वो उनको फॉलो करनी चाहिए। तो उसमें देखें जी, सबसे पहले ट्रीट की जो हमारी, आपको पता बाइंग लेवल 40 टू 42 थे और इसने 46 तक गया, वहाँ पे हमने पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग का भी कहा। तो जिन्होंने नहीं की, अब वो 40 से नीचे आ रहा है, अगर उनके पास कैश है, अगर वो एवरेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये मंडे को बाउंस बैक करेगा। तो उसमें ये है कि जो आप, अगर आपको नीचे मिल जाए ये डाउन साइड पे या डिप पे, तो वहाँ पे आप बाय करें। तो उसमें आप मंडे को, अगर ये कैप नहीं होता तो आप उसमें उसी दिन प्रॉफिट टेकिंग कर लें और उस कैश को दोबारा सिक्योर कर लें। और अगर ये कैप हो जाता है तो आप फिर फर्दर ट्यूसडे के लिए इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा, जो आप मंडे को बाय करें। बाकी जो आपने पहले से अगर बाय किया और आपकी प्राइस के कोई ब्रेक इवन करता है ये, या उसको क्रॉस करता है, तो वहाँ पे भी आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग जो है वो ज़रूर करें और अपने कैश को सिक्योर करें। इन मीडियम टर्म जैसी चीज़ें बेहतर होंगी, ये इंशाल्लाह ताला अगेन, अगर आप मीडियम टर्म के माइंडसेट के साथ या लॉन्ग टर्म में चल रहे हैं तो फिर नथिंग टू वरी। जो हमारी प्राइसेस हैं दे आर क्वाइट सिक्योर, और उसमें जिसने, अगर किसी ने 45 पे भी बाय कर लिया हुआ है तो वो रेस्ट एश्योर के आने वाले दिनों में 50 को भी क्रॉस करेगा और फिर टुवर्ड्स इंशाल्लाह 60 भी जाएगा। बट उसके लिए ऑब्वियसली एक तो ये अनसर्टेनिटी का फेज़ निकलना ज़रूरी है और मार्केट का स्टेबलाइज होना ज़रूरी है। सेम विद TPLP, टेलीकार्ड, हम नेटवर्क, इन तमाम शेयर्स को आप होल्ड करें। जो इनके बाइंग लेवल थे हमारे, उनसे कुछ थोड़ा नीचे भी हैं, ऊपर भी गए थे, तो अब इनको आप होल्ड करें। जैसे मार्केट बाउंस बैक होगी, इनमें आपकी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि आपने जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी प्रॉफिट मिले, स्पेशली फॉर दिस वीक, आपने वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है और कैश को सिक्योर करना है। इंशाल्लाह डिप पे फिर चांस मिल जाएगा। उसमें एयरलिंक की तरफ देख लेते हैं। और एयरलिंक स्पेसिफिकली इसने बड़ी अच्छी ट्रेड्स दी, 60 टू नीचे बाय और 63 64 के पास प्रॉफिट टेकिंग, 65 को भी इसने क्रॉस किया था। तो यही स्ट्रेटजी, जो लोग अगर बाय करना चाहते हैं बिलो 60 इज़ अ गुड बाय। जब ये अपसाइड पे जाए, आपको 3-4 रुपये का गेन दे, तो वहाँ पे आप एग्ज़िट ले लें। जी टेक का जी, इट्स अ वेरी गुड शेयर। अनफॉर्चुनेटली इसकी जो अनाउंसमेंट हुई डिफ़ॉल्टर काउंटर से नॉर्मल काउंटर में आने की, वो उस दिन हुई जिससे अगले दिन मार्केट ने एक अच्छा खासा क्रैश सिचुएशन थी, जिसकी वजह से इसकी जो एक रैली बन सकती थी वो नहीं बन सकी। और आप अगर नोट कर रहे हो तो इसने अच्छा खासा होल्ड किया, इवन जब मार्केट 1000 से ज़्यादा माइनस पॉइंट पे ट्रेड कर रही थी तब भी ये पॉजिटिव साइड पे था। बट ऑब्वियसली जब मार्केट 2000 माइनस पे गई तो फिर इसने नेगेटिव होना ही था। तो इसकी टाइमिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम कर गई। बट जो इसका करंट रेट है उसमें अगर आप इसको बाय करना चाहें, जिनके पास ऑलरेडी जिन्होंने बाय किया है 12 के राउंड या 12 से बिलो, वेरी गुड, वो होल्ड करें। जो बाय करना चाहते हैं उसको बाय कर सकते हैं। फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला ये अच्छी आपको रैली भी दे देगा और गेन भी दे देगा। उसके अलावा टेक्सटाइल साइड पे देखें जी, गुल अहमद, एसगर 9, इंडस डाइंग, तमाम शेयर इसमें, ख़ास तौर पे जो एसगर 9 है इसकी अनाउंसमेंट है मंडे को। तो इसमें आप वेट करें, उस अनाउंसमेंट के बाद मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी। इसने फ्राइडे को एक अच्छी वॉल्यूम के साथ थोड़ी सी रैली भी बनाई। तो अगर तो इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह जो कि होपफुली पॉजिटिव आना चाहिए, टेक्सटाइल सेक्टर आपका अच्छा इस वक्त बूम कर रहा है, तो उसके बाद ये क्योंकि बहुत ज़्यादा करेक्शन भी ले चुका है, तो ये इंशाल्लाह एक अपसाइड मूवमेंट बनाएगा। तो उसके बाद हम फिर फर्दर इसमें डिस्कस कर लेंगे कि क्या इसकी फर्दर कोई बाइंग करनी है, या फर्स्ट जो हमारे पास होल्डिंग है उसको हमने पहले प्रॉफिट में सेल करना है। तो इसके अलावा जो गुल अहमद है, गुल अहमद इज़ एट वेरी गुड प्राइस। इस वक्त डिप पे काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे है। कोई अगर बाइक करना चाहते हैं, एवरेज करना चाहते हैं, तो इसको कर सकता है। इसके अलावा आप इंडस डैंग, यस, स्पेसिफिकली इंडस डैंग जो है जी, जो लोगों से मिस हो गई थी पिछली दफ़ा जब हमने इसमें एंट्री ली थी 220 से 230 के दरमियान, और इसने फिर 300 के करीब गया था ये विद इन अ मंथ। तो इसमें तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने इस क्वार्टर के लिए इसको होल्ड करना है, यानी इसकी जो दिसंबर क्लोजिंग के बाद जो अनाउंसमेंट आएगी उसमें इंशाल्लाह ताला अच्छा बोनस या बहुत अच्छा डिविडेंड अनाउंस करेगा, तो इसमें एक अच्छी रैली बनेगी। तो लोगों से मिस हो गया था और वो लेना चाहते थे, मैंने मना किया था उस वक्त कि 280 270 से ऊपर ना लें इसको थोड़ा सा डिप पे आने दें। तो वो लोग अब इसमें एंट्री ले सकते हैं। ये अगेन मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से नीचे आया है, तो जो लोग बाय करना चाहते हैं वो बाय करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला एक
से 2 माह की होल्डिंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो ये दे जाएगा, और ये बहुत सिक्योर शेयर है। इसके अलावा जी आप आ जाएँ सिटी फार्मा की तरफ। फार्मास्यूटिकल सेक्टर, सिटी फार्मा ने बड़ी अच्छी रैलीज़ दी थी, बट ये मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से, स्पेसिफिकली जब इसके अनाउंसमेंट आई, बोनस आए हैं, तब से उसके बाद ये थोड़ा डाउन साइड पे है। बट ये प्राइसेस की कोई अगर इसमें पैनिक में है तो काइंडली ये प्राइसेस की बाइंग वाली है, सेलिंग वाली बिल्कुल नहीं है। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू कंपनी एक्सपेंड कर रहे हैं, आपको पता है फर्दर अपना ओवरसीज़ में भी प्लांट लगा रहे हैं, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं। तो सिटी फार्मा को सिर्फ आप बाइंग कर सकते हैं इस रेट पे, सेलिंग का बिल्कुल ना सोचिएगा, ना टेंशन लीजिएगा। ये अल्टीमेटली जैसे मार्केट तो स्टेबलाइज होगी, बड़ा वर्टिकली ऊपर जाएगा और आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। इसके अलावा आप आ जाएँ जी, सर्विस ग्लोबल फुटवेयर ने भी बड़ा अच्छा होल्ड किया अपने आप को। जब मार्केट नेगेटिव थी तो उसमें भी ये 50 प्लस था, बट जो लास्ट डिप आई है मार्केट की, तो उसमें तो ऑब्वियसली हर शेयर, क्योंकि 2000 प्लस जब मार्केट की तो हर शेयर लोअर लॉक हुआ। तो आप देख लेंगे जब लोअर लॉक है 7.5% और उसके बाद नेक्स्ट डे में भी उसमें प्रेशर रहता है, तो उस वजह से बहुत सारे शेयर्स आपको काफ़ी नीचे फील होंगे। बट जैसे ही मार्केट थोड़ा बेहतर होगी तो चीज़ें वापस अपने जो हमारे बाइंग लेवल्स थे उनको क्रॉस भी करेंगी, तो वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो सर्विस ग्लोबल फुटवेयर अगेन इज़ अ गुड कंपनी, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। उसके अलावा जी हमने पीपीएल ओजीडीसी का भी डिस्कस किया था, और इसमें हमने एंट्रीज भी ली थी और प्रॉफिट टेकिंग भी की थी। और इसको मैंने ये भी कहा था कि इसको अब लॉन्ग टर्म लेके भी चलें, तो ये इनके जो रेट्स हैं अराउंड 80 टू 90 के दरमियान, जितना नीचे वाली साइड पे आपको मिल जाए उतना बेहतर है। तो आप उसको शॉर्ट ट्रेड भी कर सकते हैं, और अगर आप हाई साइड पे लेंगे तो फिर ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। बट फ्यूचर में या अब आने वाले मंथ्स में आप देखिएगा कि ऑयल प्राइसेस भी देखें बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, तो उसका भी जो इम्पेक्ट आना था वो आ गया। जैसे ही वो बाउंस बैक करेंगी, प्लस इनकी तरफ अब चीज़ें जो सी हैं, जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, जो इंटरेस्ट रेट हैं, ये चीज़ें बाकियों पे इफेक्ट डालेंगी, इन पे वो भी इफेक्ट नहीं है। तो ये इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि अच्छा परफॉर्म करेंगे और अच्छा गेन दे के जाएंगे। और इनमें जिन्होंने एंट्री ली है, नथिंग टू वरी, इसको थोड़ा सा होल्ड करें। ये थे वो तमाम शेयर। आई थिंक ट्रिपल जेल का रह गया, तो ट्रिपल जेल को भी काइंडली देख लीजिएगा। जिन लोगों ने बाय किया होल्ड करें, अगर कोई एवरेज करना चाहता है तो वो डिप पे एवरेज कर सकता है। तो ये आपको फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला बाउंस बैक करेगा जैसे मार्केट थोड़ी सी बेहतर होगी। इट्स अ वेरी गुड शेयर। तो ये तमाम शेयर्स वो शेयर्स हैं जिनमें हमने एंट्रीज भी ली और सब ने हमें प्रॉफिट टेकिंग का मौका दिया। और जो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग का मैं बार बार कहता हूँ, जिन्होंने किया उन्होंने माशाल्लाह अब उनको दोबारा से आप देखें कि वही जो उनके बाइंग लेवल थे उनके पास या उससे भी नीचे मिल रहा है, तो वहाँ से वो दोबारा प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं और चांस ले सकते हैं। तो वो एक किस्म का डबल प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो फ्यूचर में भी आप ये चीज़ याद रखें कि पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग को अपनी हैबिट बना लें, जब तक कि एक कंटिन्यूस बुलिश ट्रेंड, अनसर्टेनिटी की जो सिचुएशन है वो ख़त्म नहीं होती, तब तक शॉर्ट ट्रेड्स हमें फ़ायदा देंगी। तो अब जी वो शेयर जिसका मैंने शुरू में वीडियो के स्टार्ट में जिक्र किया था, जो हमें बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दे सकता है, आप उसको डबल शाह भी कह सकते हैं इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इंशाल्लाह ताला, वो है स्मिथ बैंक। काफ़ी अरसे से डिफ़ॉल्टर काउंटर में है। उसके रीजंस कि इनके अकाउंट्स पेंडिंग थे, एनुअल जनरल मीटिंग पेंडिंग थी। अब इन्होंने 2019 की भी तमाम अकाउंट्स की अनाउंसमेंट कर दी, एनुअल जनरल मीटिंग भी हो गई। अब 2020 की भी तमाम अकाउंट्स की अनाउंसमेंट कर दी। उसकी जो एनुअल जनरल मीटिंग की डेडलाइन है 31 दिसंबर 2021 की मिली हुई थी, तो 14 दिसंबर को एनुअल जनरल मीटिंग इनकी हो जाएगी, तो वो कंप्लायंस इनकी पूरी हो जाएगी। प्लस इसमें एक यूएई का ग्रुप जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, इनके शेयर्स को बाय करना चाह रहा है, उसने अपना इंटरेस्ट भी शो कर दिया है, उसकी अप्रूवल भी हो चुकी हुई है। तो आने वाले दिनों में ब्राइट चांसेस हैं कि ये डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकल आएगा। स्पेसिफिकली जब 2021 की एनुअल जनरल मीटिंग आएगी, तो वो आने वाले चंद माह में या चंद हफ्तों में आप कह सकते हैं कि वो चीज़ें भी क्लियर होती जाएंगी। और अगर आप इसकी पिछले 6 माह की मूवमेंट को भी देखें, तो उसमें तकरीबन 3 दफ़ा इसने 3 को क्रॉस किया है, 3 की प्राइस को। तो इस वक्त जो इसका रेट है वो 2.16 है, और जो इसकी बाइंग रेंज है वो 2 से 2.25, 2 के चांसेस काफ़ी कम है। बट अगर मार्केट कोई डिप लेती है तो शायद चांस मिल जाए, तो उसमें ऑब्वियसली ये छोटा शेयर है तो इसको बल्क में बाय करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसका
50,000 शेयर बाय करना चाहते हैं तो उसमें 25,000 आप मंडे को बाय कर सकते हैं। वो अगर आपको 2.15 से 2.25 के दरमियान कोई भी प्राइस मिले वहाँ पे कर लें, और बाकी 25,000 की आप बाय लगा दें 2.10 या उससे नीचे। तो अगर वो किसी डिप पे आपको मिल जाए तो इट्स बेटर, वो आपकी एक अच्छी एवरेज बन जाएगी। स्टॉप लॉस भी इसका जो मेंशन किया वो मैंने 1.90 है, वो स्टॉप लॉस भी लगा लें। चांसेस इसके ब्राइट यही हैं कि मार्केट थोड़ी सी स्टेबलाइज होती है, प्लस मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे अच्छी बात यह है कि उसका भी कोई इफेक्ट, तो आपको पता है बैंकिंग सेक्टर पे तो पॉजिटिव इफेक्ट है, तो वो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसकी वजह से इसको कोई हिट मिलेगी। और ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आ गया है बिकॉज ऑफ मार्केट। तो यहाँ से अगर इसकी एक आपको 3+ की जैसे ही प्राइस मिलती है, अगर चीज़ें इसकी फर्दर आप इसको होल्ड नहीं भी करना चाहते, तो आप देखें कि आपको तकरीबन 50% का गेन मिल जाता है। अगर आप देखें 2.10 लगाएं और अगर वो 3.10 के पास इसकी एग्ज़िट ले लेते हैं तो आपको 50% का गेन तो मिल जाता है ना 1 मंथ टाइम, और जो कि मुझे लगता है कि दिसंबर में एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है इंशाल्लाह ताला। और अगर आप इसको फर्दर ये डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकलता है तो आप ये देखें कि ये फिर शेयर आपको इंशाल्लाह ताला 4 और फिर 5 और 6 भी प्राइस जो है वो दिखा देगा आने वाले दिनों में। तो उसको आप खुद कैलकुलेट कर लें कि वो कितने % प्रॉफिट बनेगा, और ये प्रॉफिट आपके जितनी भी कुछ लॉसेस हैं और बाकी चीज़ें जो स्टक हैं वो तमाम चीज़ों को कवर कर देगा इंशाल्लाह ताला। तो इसमें आप एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा। और अगर आपको जब ये फर्दर 3 को क्रॉस करता है तो वहाँ पे जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करनी है बल्क में, तो 50% प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कीजिएगा। बाकी फिर हम उसको स्टॉप लॉस को ऊपर ले जाएंगे ताकि आप होल्ड करें, और अगर वो स्टॉप लॉस हिट भी हो तो आप प्रॉफिट में ही उसको सेल करें। तो ये तमाम चीज़ें हम फ्यूचर में भी डिस्कस कर लेंगे। तो कल के लिए ये शेयर आप इसको एंट्री ले सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में बड़ा ज़बरदस्त आपको प्रॉफिट दे सकता है। स्ट्रेटजी जो डिस्कस की है काइंडली उसी को फॉलो कीजिएगा, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा, और जिस तरह हमने उसकी बाइंग रेंज बताई है, जो स्ट्रेटजी बताई है उसको फॉलो कीजिएगा, तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला ये आपको बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट दे के जाएगा। तो ये थी जी आज की वीडियो। कल इंशाल्लाह स्टे पॉजिटिव, मार्केट रिकवरी दे सकती है, अच्छी मूवमेंट दे सकती है। उसमें स्ट्रेटजी ये कि जो शेयर्स आपके ब्रेक इवन या थोड़े पॉजिटिव साइड पे जाएंगे उनमें आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, कैश को सिक्योर करना है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला फिर आपको जो सा वो चांस मिल जाएगा। तो जो शेयर कल कैप ना हो तो वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। तो फर्दर हम कल की मार्केट क्लोजिंग के बाद अपनी स्ट्रेटजी को मज़ीद डिस्कस कर लेंगे, और मज़ीद कोई अपॉर्चुनिटी हुई तो वो डिस्कस कर लेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।